कुछ सोच रही है? हाँ हाँ, वो तुम लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते हो? नहीं। मैं करती हूँ। पहली नजर में मुझे प्यार हो गया है। रियली? किससे? तुमसे। मुझसे? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो पहले ही खराब था, तुम्हें देख के और खराब हो गया। मैं सदियों से जिसकी तलाश में थी वो तुम ही हो। देखिए, मैं एक शरीफ और शादीशुदा लड़का हूँ। शरीफ लगाने की क्या जरूरत है? सिर्फ शादीशुदा कहते हैं तो वो भी ठीक था। और वैसे भी शादी और चीज है और मोहब्बत और चीज है। देखिए स्वीटी जी, आप मेरे बॉस की छोटी बहन है और बॉस मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है ना, भैया भी तुम पे एतमाद करते हैं और मैं भी। अगर बॉस को पता चल गया ना कि हम दोनों में आंख भटका है तो भैया खुश होंगे। बॉस खुश होंगे। हाँ अच्छा छोड़ो उनकी बातों को। तुम ये बताओ, तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था ना? मैंने क्या कहा था? यही कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की हूँ। अकल और हुस्न पहली दफा एक साथ देखा है, कहा था ना? हाँ हाँ, कहा तो था। और ये भी कहा था ना कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। हाँ हाँ, कासिम हाँ, ये भी कहा था मैंने। तो बस इन बातों का एक ही मतलब है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। देखो, हम दोनों के दरमियान जो भी बातें हो रही है ना, वो प्लीज बॉस को मत बताना। अरे मैं तो भैया को बता चुकी हूँ, बल्कि वो तो हमारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। क्या? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? वट्टा सट्टा, हमारी शादी वट्टा सट्टा के तहत हुई थी। या अल्लाह ना करे अगर मैंने शादी की ना, तो भाईजान को भी करनी पड़ेगी। मुझसे? मैं मना कर दूंगी। अशरफ से शादी करने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी बस तुमसे ही करूंगी। देखो स्वीटी जान, अरे मेरा मतलब है स्वीटी जी, आप क्या शादी का जो ख्याल है ना दिल से निकाल दें। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुद को उड़ा दूंगी। Hey baby, come on, relax man, come on, yeah. बेबी का नाम मत दो मेरे सामने। अच्छा रिलैक्स स्वीटी, रिलैक्स। मैं जान दे सकती हूँ तो ले भी सकती हूँ। ये बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? जी 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 जी। ये बताओ मेरे राइट हैंड में क्या है? ये पिस्तौल है। पिस्तौल नहीं, टीटी, और वो भी लेफ्ट हैंड में है। बस जब सामने टीटी हो ना तो फिर राइट लेफ्ट किसे याद होता है, ऊपर जाने की तैयारी होती है बस। बकवास बंद करो। ये बताओ राइट हैंड में क्या है? ये कागज है, एक कागज। क्या लिखा है कागज पर? ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, अगर अंग्रेजी में हुआ ना तो पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलेगा। मैं बताती हूँ। आप थोड़ा सा इस गन को ना कहीं इधर उधर कर लें। क्यों? अगर गोली चल गई ना तो मुझे लग जाएगी मैंने तो बनियान भी नहीं पहनी हुई। नहीं पहनी हुई है। देखे मेरा तो सारा ध्यान इसी गन पे लगा हुआ है, मेरे तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। मैं बताती हूँ क्या लिखा है। इत्मीनान से बताएं, कोई बात नहीं। इसमें लिखा है कि मैं आगा शराब से प्यार करती हूँ। शाबाश। कोई एतराज? भाई जब तक आपके हाथ में ये गन है, इतराज का तो सवाल ही पैदा नहीं ना आता। शाबाश। और आगे ये भी लिखा है मैं और आगा शादी कर रहे हैं। नामुमकिन। पता था। इसमें ये भी लिखा है कि मैं प्यार में जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। जान तो एक ही दफा मिलती है ना, ये जान लेने और देने वाली बात थोड़ी होती है। आगा दूसरी शादी करेगा तो आप भी करेंगे। जाहिर है, बट्टा सट्टा में ऐसे ही होता ना, जो इधर वो उधर। आगे ये भी लिखा है मेरी और आगा की शादी में सबसे बड़ी रुकावट अशरफ है, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। खुदकुशी तो हराम है ना हमारे मजहब में। आगे ये भी लिखा है इस हराम मौत की सारी जिम्मेदारी अशरफ भट्ट की होगी। मेरे मरने के बाद अशरफ को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और मेरी यही वसीयत है। देखे, मैं तो दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं खुद आपकी शादी ना आगा से कराऊंगा। वादा? वादा, पक्का वादा। अगर वादे से फिरे ना तो याद रखना खुदकुशी का ऑप्शन और ये कागज मेरे पास ही है। दोनों चीजें। क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, ये मेरा इस्तीफा है और मैंने ना ये खुद बैठ के लिखा है अंग्रेजी में। खाम में गुस्सा कर रहा है यार, अब तो हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी होने वाली है यार। तेरा साला मेरा बहनोई बनने वाला है यार। पता है मुझे। अच्छा तू ये बता कि रिजाइन क्यों कर रहा है जबकि तेरी तरक्की होने वाली है? तू इस कंपनी का हेड चपरासी होने वाला है। अरे बात सुन है, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं किसी बेगैरत की नौकरी नहीं कर सकता। भाई तू अपने बॉस को बेगैरत कह रहा है? हाँ, तू बेगैरत है, बेगैरत है, बेगैरत है। अच्छा तू बैठ जा और मुझे बता कि मैंने क्या बेगैरती की। भाई बेगैरता मैं नहीं बैठूंगा यहाँ। तेरी बहन तेरे सामने आगे के साथ इश्क पेचा लगा रही है और तू उस इश्क को बढ़ावा दे रहा है। इसको क्या बेगैरत नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? अच्छा, तेरी नाक के नीचे तेरी बहन नौशीन बेबी आगा से इश्क फरमा रही थी तो तुम्हारी गैरत नसीबी किस हो रही थी? तो फिर हमने उनकी शादी भी तो करा दी थी। शाबाश, यही तो हम कर रहे हैं। आगा और स्वीटी की शादी करा रहे। आगा पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बीवी है जो तेरी बहन है। हाँ। स्वीटी भी तलाक याफ्ता है।
और इससे पहले इसकी 3 मंगनियां टूट चुकी हैं। और वैसे भी 4-5 शादियां हमारे खानदान की मामूली रिवायत है। और बात सुन है, जब बेबी का निकाह हुआ था ना आगे के साथ, तो वहाँ निकाह नामे के नीचे एक शेक थी, उस पर टिक किया गया था कौन सी शक में? कि बेबी की इजाजत के बगैर आगा कभी निकाह नहीं कर सकता। अगर इजाजत के बगैर निकाह हो गया तो तुम्हारी बहन, तुम, मैं और सारे गवाह जेल में चक्कियां पीस रहे होंगे, पतली दाल पी रहे होंगे चमचों के साथ। अशरफ भाई, अब नौशीन से इजाजत लें, वरना क्या? स्वीटी बहुत खतरनाक लड़की है, बहुत जिद्दी है, वो कुछ भी कर सकती है। अब यानी वो जान दे सकती है तो जान ले भी सकती है। हाँ, अब आप अपनी बीवी और बहन को बेवा होने से बचा लें, और ये तुम्हारे हाथ में है। सॉरी बॉस, पता नहीं गुस्से में मैं क्या क्या कह गया, और अभी तो बहुत कुछ रह गया। अरे स्वीटी स्वीटी स्वीटी, देखो मैंने जो वादा किया है उसको मैं पूरा करूंगा। और एक बात याद रखना, आगा शिराज जो वादा करता है उसको पूरा जरूर करता है। हाँ स्वीटी, मैं आपको 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। ओके, बाय बाय। किससे बात कर रहे थे? स्वीटी से। स्वीटी स्वीटी स्वीटी, ये है कौन? एक खूबसूरत और मालदार लड़की। क्यों जेलेसी फील हो रही है? टपरी हो? जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी स्वीटी। बेबी डार्लिंग, बीवी हो, बीवी बन के रहो। चीख के बात करने से बात में वजन नहीं आती है, समझी तुम? आगा, तुम बहुत फास्ट जा रहे हो। तेज रफ्तार तो नहीं है बेबी डार्लिंग। अगर मैं फास्ट ना चला ना, जो पीछे आने वाला है ना कुचल के चला जाएगा मुझको आगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। जाहिर सी बात है बेबी डार्लिंग, जिस इंसान के पास हैंडसम सैलरी हो, बाइज्जत नौकरी हो, गाड़ी हो। हाँ भाई, बॉस मेहरबान हो, उसकी बहन मेहरबान हो, अब आगे बोल दो। तब्दीली तो फिर बनती है ना। अच्छा ठीक है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देना। आई एम सॉरी बेबी डार्लिंग, मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग है। मुझे लेफ्ट जाना है और तुमने राइट जाना है। सुनो, तुम्हारा ऑफिस तो राइट पे है ना? हाँ बेबी डार्लिंग, मैं लेफ्ट पर जाऊंगा क्योंकि स्वीटी का घर भी लेफ्ट पर है और उसका यूनिवर्सिटी भी लेफ्ट पर है। तुम अपनी बीवी को डॉक्टर के पास छोड़ने के बजाय अपने बॉस की बहन को यूनिवर्सिटी छोड़ोगे? हाँ। क्यों? वो तुम्हारी बहन लगती है? बेबी डार्लिंग, मैंने स्वीटी से वादा किया है, तुम एक काम करो, तुम कैब लो। आगा, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। Really? कैसा फैसला बेबी डार्लिंग? या मैं या फिर तुम्हारी वो मनहूस स्वीटी, हम दोनों में से कोई एक। बेबी डार्लिंग, फैसला तो मैं 2 हफ्ते पहले कर चुका हूँ। कैसा फैसला? शादी का। मैं स्वीटी डार्लिंग से दूसरी शादी का फैसला भी कर चुका हूँ। What? Yes, बस तुम्हारी इजाजत की देर है। इजाजत के बच्चे, अगर दूसरी शादी का सोचा भी ना तो तुम्हारा कत्ल कर दूंगी मैं। क्या बात है अशरफ, हम कल से नोट कर रहे हैं, आप जब से दफ्तर से आए खोए खोए। शुक्र है, बस बात ही ऐसी है। ऐसी क्या बात होगी अशरफ? रात भर अब करवटें इस तरह बदलते रहे जैसे पानी के बगैर मछली। क्या बात है? बस शिगुफ्ता, यूं समझो जलजला आने वाला है, जलजला। सच? हम चंद कीमती अशिया लेके चलिए, खुले मैदान में चलते हैं अशरफ। शिगुफ्ता, तुम कितनी भोली हो, ये नहीं पूछोगी कि जलजला कहाँ आने वाला है? कहाँ? इस घर में, बट हाउस में। फिर तो फौरन चलिए। नहीं नहीं, आप लोग तो महफूज हो, सिर्फ मेरी जान को खतरा है। अरे आपको सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, जलजला आ गया तो हम सबकी जान जा सकती है। शिगुफ्ता, बिजली तो सिर्फ मुझ पे गिरने वाली है। तो बिजली से थोड़ा हट के बैठिए ना। शिगुफ्ता, तुम तो अब इशारे भी नहीं समझती। पहले तो तुम, मैं ऐसे करता था तो समझ जाती थी कि मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ शादी से पहले। अरे मौत सर पे हो तो कौन कमबख्त इशारा समझता है? शिगुफ्ता, आगा दूसरी शादी कर रहा है। क्या? क्यों, कब, कहाँ, कैसे? शिगुफ्ता, तुमने 4 सवाल दाग दिए मुझ पे, उनके साथ सवालिया निशान भी। चारों का जवाब शिगुफ्ता ये है कि आगा जो है ना, बॉस की बहन स्वीटी से शादी कर रहा है, वो भी आज। नहीं नहीं नहीं, आगा ये नहीं कर सकता, हम उसे समझाएंगे। शिगुफ्ता, अब ना आगा को समझाने का फायदा कोई नहीं। वैसे एक बात है, उसे ना अब दूसरी शादी करनी चाहिए। अच्छा, ताकि आप भी दूसरी शादी कर सकें। ना शिगुफ्ता, ना, तौबा करो तौबा। शिगुफ्ता, मैं तो अब जिंदगी भर दूसरी शादी का नहीं सोचूंगा। सारी उम्र ना मुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, चक्की। अशरफ नहीं, हम आगा को कोई अहमकाना हरकत नहीं करने देंगे, हम समझाएंगे उसे यकीनन। नहीं नहीं शिगुफ्ता, इस वक्त मसला आगा नहीं है, इस वक्त मसला बेबी है। तुम बेबी को समझाओ। क्या? कि बेबी ना आगा को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दे, वरना। वरना क्या? वरना इस घर में 2-2 जनाजे उठेंगे और इस घर की 2 खूबसूरत तरीन औरतें बेवा हो जाएंगी। तू, मेरी झूठ निकल गया मेरे मुंह से। लेकिन इस घर में 2 जवान खूबसूरत औरतें तो हम ही हैं। अगर तुम अपने आप को 2 कहती हो ना, हम कह के, तो फिर 3 कर लो। इस घर में 3 औरतें बेवा हो जाएंगी। अशरफ, लगता है आप पे कोई साया हो गया किसी चुड़ैल का। साया नहीं हुआ शिगुफ्ता, किस्सा ये हुआ है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया, फाल निकल गई है
और टीटी का रुख अब आपकी तरफ है। अरे भाई कैसी फाल? आगा और मेरी शादी आज ही होगी। स्वीटी बेटा, शादी बच्चों का खेल नहीं है। पता है शादी बच्चों का खेल नहीं है, बड़ों का खेल है। अरे भाई पहले रिश्ता मांगते हैं, फिर रसूमात होती हैं। रसूमात को गोली मारे, सिर्फ निकाह। मियाँ बीवी राजी, निकाह पढ़वाने पे मजबूर है काजी। मुझे आज ही शादी करनी है। बेटा 2-4 दिन तो दो। नहीं, अगर 2-4 दिनों में मेरा मूड चेंज हो गया तो? अच्छा, वो आगा की पहली बीवी इजाजत तो दे दे। क्या? हाँ भाई, उसकी इजाजत के बगैर शादी कैसे मुमकिन है? मर्द के लिए इद्दत है? नहीं। तो बस ठीक है, मैं नौशीन को आज ही मार दूंगी। नहीं बेटा रुको, मैं तुम्हारा निकाह आज ही पढ़वा दूंगा। माँ जी मुंह बंद कर ले। माँ जी जब आप मुंह बंद करती हैं ना, बड़ी सोहनी लगती हैं। खैर सोहनी तो मुझे आप हर चीज में लगती हैं। फिरे मुंह तेरा। माँ जी फिटे मुंह का मौका तो नहीं था। और मुसीबत सर पे खड़ी है और तू झुकते मार रहा है। माँ जी आप ना बेबी को समझाएं, वो आप ही की बात मानेगी। क्या समझाऊं? यही कि राजी खुशी आगा को दूसरी शादी की ना इजाजत दे दे। फिटे मुंह तेरा। तू दुनिया का वाहिद पाई है जो अपनी बहन के ऊपर ना सौतन लाना चाहता है। इसके सिवा माँ जी और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ना खून खराबे के बगैर ही मसला हल करना चाहता हूँ। और तू मेरे ये रफा तो लग पे है। माँ जी इधर तो पूरे सीन रिपीट हो जाते हैं। माँ जी मैंने 2 सिटकॉम देखे थे, दोनों की एक ही कहानी थी और एक ही राइटर ने लिखी हुई थी। देखो सुन, तो दादा बट में ना एक ही गल चंगी है। वो की माँ जी? ये मैं मियाँ बीवी के मामले में ना कतई दखल नहीं देती। माँ जी आपको पता नहीं, स्वीटी जो है ना वो एक पागल लड़की है। मैंने तो उसके भाई से कहा था कि ये पागल है, मुझे दे दो, मैं ठीक ठूक करा लूंगा। और तू पागल है तो उसका इलाज करवा ना। माँ जी डॉक्टर ने ना इलाज के तौर पे उसकी शादी तजवीज की है। फिटे मुंह तेरा। तूफान दरवाजे पे खड़ा है और तू यहाँ झुकते मार रहा है। लो माँ जी आपने तूफान का नाम लिया, तूफान आ गया। और जा देख कौन आया है। बस माँ जी मैं होने गया थे। हमने आया। नहीं माँ जी, हो सकता है हमारा लाशा आए बाहर से। फिरे मुंह तेरा। अच्छा, कभी कोई चंगी गल नहीं करता। जा दफा देख। माँ जी 1 मिनट माँ जी, स्लो मोशन में। अशरफ भाई, इस वक्त मैं आपका बॉस नहीं, एक मजबूर लाचार भाई। एक जालिम जाबर मक्कार और कातल पहन के भाई कहे अपने आप को। मैं नौशीन बहन से मिलने आया हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। जी चाहता है आपके ऊपर ना कंबल डाल के आपको मारे। वैसे बॉस ये शादी ना मुमकिन है। नहीं अशरफ भाई, नहीं। स्वीटी ने साफ साफ कह दिया वो पहले मुझे मारेगी, फिर आपको मारेगी, फिर आगा को मारेगी। फिर वो खुद को मारेगी। वो जो कहती है वो करती है। हाँ, वो बचपन में 2 बिल्लियां, 3 कुत्ते और 4 खरगोश मार चुकी है। शिकारी है क्या? नहीं। फिर क्यों मारा? गुस्से में। बिल्लियों से प्यार करती थी, एक दिन बिल्ले के साथ देख लिया, बिल्लियां मार दी। और फिर कुत्ते क्यों मारे? कुत्तों से भी प्यार करती थी, जैसे आगा से करती है। फिर एक दिन कुत्तों ने बेवफाई की, मार दिया जालिम ने। खरगोश क्यों मारे, वो भी 4-4? ये मैंने नहीं पूछा और ना मुझे इसका पता है। माँ जी एक मजलूम भाई का सलाम कबूल कीजिए। एक जालिम मक्कार और कातल पहन के भाई का सलाम कबूल करें आप। वालेकुम अस्सलाम। आप जरा अंदर आए, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आए। आए जरा। जी बोल दीजिए। देख लेते हैं। अरे आगा फोन उठाओ ना भाई, जल्दी। आगा फोन उठाओ। हेलो बाजी। अरे आहिस्ता बोल, तुझसे बात करने के लिए सबसे छुप के टेरेस में आए हैं। अरे बाजी तो फोन पे बात करने की क्या जरूरत है, मैं आपके पीछे खड़ा हुआ हूँ। पीछे खड़ा है? अरे तू कब आया और कहाँ था इतनी देर से? मैं स्वीटी डार्लिंग को जरा यूनिवर्सिटी छोड़ने गया हुआ था। शर्म तो नहीं आती एक नामहरम को डार्लिंग कहते हुए? तो शादी से पहले बेबी डार्लिंग को भी तो मैं डार्लिंग कहता था, और वैसे भी तो अच्छा तो लगता है डार्लिंग कहना। बेशरम, तुझे एक बहन का घर उजाड़ते हुए जरा तरस नहीं आया? अरे भाई तो बहनों पे कुर्बान हो जाया करते हैं। कभी कभी बहनें भी ना भाइयों के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां दे देती हैं। तूने तो हमें सदके की बकरी बना दी है। आहा। अच्छा एक बात तो बताएं बाजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, तेरी वजह से वो भी। अब मैंने क्या कर दिया? तू उस स्वीटी मुई से शादी कर रहा है? यस। क्यों? दौलत दौलत बाजी दौलत। शादी के बाद बहुत सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे और मैं एक बिजनेस टाइकून बन जाऊंगा। और बेबी का क्या बनेगा बेचारी का? बेबी मेरी पहली मोहब्बत थी, वो पहली रहेगी। और वो स्वीटी? स्वीटी मेरी आखिरी दौलत शौहरत मोहब्बत बनने वाली है। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? जी बाजी, बस बेबी डार्लिंग की इजाजत दरकार है मुझको। हाँ। और अगर उसने इजाजत ना दी तो? मैंने ना वकील से भी बात कर ली है, वकील के पास सब हल है, सिर्फ 2000 रुपए में। हाँ। वो तलाक याफ्ता है स्वीटी, कई मंगनियां तोड़ चुकी है। पता है। अगर वो तलाक याफ्ता है ना तो मैं शादीशुदा हूँ,
और वैसे भी शादी से पहले बेबी डार्लिंग की भी तो 2 मंगनियां तोड़वाई थी मैंने। तू बेबी पे सौतन लाएगा तो अशरफ हम पे सौतन ले आएंगे। नामुमकिन। अगर भाईजान को अपनी जान अजीज होगी ना तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। देख आगा, स्वीटी खतरनाक लड़की है। आगा शिराज भी खतरों का खिलाड़ी है। हाँ हम तुझे आखिरी दफा समझा रहे हैं। अगर आपने समझाना है तो सूखी सड़ी भिंडी को समझाइए अरे उससे क्या समझाए हम? कि बेवा होने से बेहतर है सौकन को बर्दाश्त करे। सौकन को बर्दाश्त करे, हट पीछे। हर कोई जेलस है मुझसे यहाँ पे, मेरी खूबसूरती से जेलस है। भाभी, भाभी, क्या है? ये कौन सा ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? तुझे नहीं पता? डम्बो डुगडुगी। भाभी, मैं इस घर के ड्रामे की बात कर रही हूँ। यहाँ कौन सा ड्रामा चल रहा है? बट्टा सट्टा। माय गॉड, एक तो आप सब लोग मुझसे दूर दूर क्यों हैं? सास बहू और नंद ड्रामा चल रहा है। यार भाभी प्लीज तंग ना करें, बताएं ना क्या मसला है। सच बताएं? हाँ। पति पत्नी और वो। अरे ये तो फिल्म का नाम है। तो फिल्म क्या नहीं चल रही? यहाँ पे फिल्म ही चल रही है। माँ जी, जब तक आप नौशीन को समझाने का वादा नहीं करेंगी मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे पैर छोड़ बॉस, और तेरे में से अजीब बात आ रही है। अशरफ भाई, आप समझाए ना माँ जी को, मैं आगा को अलग बंगले लेकर दूंगा और साथ में बिजनेस पार्टनर भी बनाऊंगा। तू मेरे पैर तो छोड़। अरे यही मैं चाहती हूँ। ठीक है। है माँ जी, आप भी बंगला और बिजनेस चाहती हैं? बेटे वो तेरा, और मैं चाहती हूँ कि आगा जो है ना पहले नौशीन को तलाक दे, फिर उसके बाद जिससे मर्जी आए वो शादी करे। नहीं माँ जी, स्वीटी ये कभी नहीं चाहेगी। वो नौशीन को अपनी बड़ी बहन समझेगी। स्वीटी बड़ी खतरनाक लड़की है माँ जी। जी माँ जी, वो बड़ी जालिम औरत है। वो ना 4 बिल्लियाँ, 6 कुत्ते और पता नहीं कितने बंदर मार चुकी है ना। ये है ना हर वक्त टीटी अपने पास रखती है। अशरफ भाई, अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। 2 बिल्लियाँ, 3 कुत्ते, 4 खरगोश। शाबाश, वो ऐसी कुड़ी के साथ तो मैं खुद आगा की शादी करवाऊंगी। इंतकामन माँ जी। अशरफ, जी माँ जी। चल जाके बेबी को राजी कर। किस लिए माँ जी? आगा को दूसरी शादी करने की इजाजत देने के लिए। माँ जी, हाँ जी नहीं कह देना। और यही बेहतर है हम सबके लिए। मैं यहाँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। और पुत्र जी मैं सबसे प्यार करती हूँ, पर स्वीटी का कैरेक्टर सुन के तो अब मैं उससे भी प्यार करने लग पड़ी हूँ। माँ जी, आप आगा से भी प्यार करती हैं? नहीं, अब तू जा और बेबी को समझा। माँ जी, मैं होने गया ते बेबी नु मना के होने गया। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत रख ली। और ठीक है भाई, ये एक गल है कि आगा जो है ना शादी के बाद तुम्हारे को रहेगा। 100% मंजूर है माँ जी। एक्सक्यूज मी बेबी, बेबी तुम बेवा होना चाहती हो? नहीं तो हम भी तो नहीं होना चाहते। तो फिर बेबी तो मुझे जिंदा देखना चाहती हो ना? ऑफ कोर्स भाईजान। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे किसी ना किसी तरह बेबी। शगुफ्ता, आगे का मुद्दा ना तुम बताओ। एक तो मुश्किल मुद्दा आप हम ही पे डाल देते हैं। यार आप लोग सस्पेंस खत्म करें और बताएं बात क्या है। वो बेबी, बात ये है कि तुम्हें ना आगा को दूसरी शादी की इजाजत देनी पड़ेगी। व्हाट? बेबी, इसी में हम सबकी बेहतरी और जिंदगी है। अच्छा जी, चलिए मैंने इजाजत दे दी। अब आप लोग मुझे ये बताइए वो दूसरी शादी करेगा किससे? अल्लाह तुम्हें नेकी दे बेबी। बेबी तुमने ना हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। पहले आप लड़की का नाम बताइए फिर इजाजत दूंगी। स्वीटी। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। आगा इसका मतलब है स्वीटी से शादी कर रहा है। हाय बेबी, ये जो स्वीटी है ना बड़ी खतरनाक औरत है। ये 3 गैंडे, 4 हाथी और 3 शेर मार चुकी है। 2 बंदर भी इसने मार दिए थे उस पे फ्री में। I'm sorry, इस जन्म में तो मैं उसे स्वीटी से शादी करने की इजाजत नहीं देने वाली। इसका मतलब ये हुआ बेबी कि हम सबका दूसरा जन्म शुरू होने वाला है। बाय द वे, कहाँ है आगा? थोड़ी देर पहले तक तो टेरेस पे था। तो वह बेबी जाती है ना तो साजिद हसन लगती है बुशर्ट की वजह से। अच्छा लिसन स्वीटी डार्लिंग, वो क्या है ना कि मैंने ना काजी को फोन कर दिया है और सारे इंतजामात भी हो गए हैं और 8 बजे तुम मेरी और मैं तुम्हारा। अरे डोंट वरी ना यार। अच्छा बासनो, वो तुम्हारी जो सिस्टर है ना नौशीन, वो आई नहीं, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके? ए, ये क्या बदतमीजी है? मिजाजी खुदा से ऐसे बात करते हैं, ऐसे फोन छीनते हैं? तुम दूसरी शादी कर रहे हो और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? हाँ, दूसरी शादी हर मर्द का पैदाइशी हक है। स्वीटी से? हाँ। उससे अगर बात की ना शादी करने की तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। बेबी डार्लिंग, गर्दन छोड़ो, गर्दन छोड़ो मेरी। छोड़ो मेरा गला, छोड़ो प्लीज, मेरा गला छोड़ो। छोड़ो। आगा, what's wrong with you? कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? हाँ बेबी डार्लिंग, मैंने ना बहुत खतरनाक ख्वाब देखा है। क्या देखा? मैंने देखा कि मेरे जो बॉस है ना, उनकी जो बहन है, उससे ना मेरी शादी हो रही है दूसरी स्वीटी से। क्या कहा तुमने? अगर तुमने दूसरी शादी के बारे में ख्वाब में भी सोचा ना तो जान से मार दूंगी। माँ जी।